अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलें जी, ब्लॉग के आगाज़ में आप लोग देख लें पुलाव, जो कि मैंने नहीं बनाया है ये मंगवाया है बाहर से। तो मैंने ट्राई के लिए मंगवाया था कि ये यहाँ का पुलाव कैसा होता है। ठीक था, मीठा मीठा होता है, हमारी तरह का बिल्कुल नहीं होता। तो उसके बाद लंच वगैरह के बाद हम लोग आए हैं एक नई जगह पे। इसका नाम है अब्बुल हफ्स। तो ये जामिया मस्जिद है और बहुत प्यारी मस्जिद है। और यहाँ की ख़ास बात कि जहाँ भी कोई हम लोग जिस प्लेस पे भी जाते हैं, मस्जिद हो और साथ में कोई मज़ार हो, तो काफ़ी बड़ी प्लेस पे होता है। और वहाँ पे इस तरह जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मज़ार आप लोगों ने देखे ही हैं, रश होता है वहाँ पे, मजावर बैठे होते हैं, फिर लोग भी आए होते हैं। इस तरह का कुछ नहीं है, बस लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं, विज़िट करते हैं, थोड़ी देर टाइम गुजारते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे कोई लंगर या कोई भी जैसे देगे वगैरह बनाती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो चलें आए देखते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह थी एज़ यूजुअल उज़्बेकिस्तान के, मतलब बाकी प्लेसेस की तरह ये भी एक डिफरेंट सी प्लेस थी। ये भी 500-600 साल पुरानी जो है तारीखी इमारतें हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त हमें तो लगती हैं। अब आप लोगों को कैसी लगती हैं, तो आप बता सकते हैं हमें। चलें जी ऊपर जाके देखते हैं। तो देख लें, ये भी मज़ार है और यहाँ पे किसी किस्म की ऐसी गैदरिंग नहीं है कि जो चादरें चढ़ाई जा रही हों, लंगर खुले हुए हों या म्यूज़िक या कवालियाँ कुछ भी ऐसा हो। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आके आप फातिहा ख़वानी कर सकते हैं। तो लोग आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और जा भी रहे थे वापस, जो लोग होके यहाँ से। और ज़्यादा रश नमाजियों का था क्योंकि मस्जिद भी है सामने। तो अबू हफ जामिया मस्जिद। तो ये दरबार से उतर के तो ये हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और ये जो दीवार है ये कब्रिस्तान की है। तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ज़ाहिर है कब्रिस्तान का ख्याल भी रखना था। तो इतनी बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और इतनी कब्रें थीं और इतने उनके डिज़ाइन बने हुए थे, मैं यही कह सकती हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी कब्रें। और उनके ऊपर तस्वीरें भी बनी हुई हैं और ग्रास जो है, ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो भी लगी होती है। और ये है मस्जिद, इसके चारों तरफ जो है बरामदा है और इसके सामने भी काफ़ी बड़ी जगह है। ज़ाहिर है जुमा की नमाज़ होती है तो काफ़ी बड़ी प्लेस है। तो ये जहाँ यहाँ पे जो मेंटेन करता है उसका घर है। दोनों तरफ इसका दरवाज़ा है। ये है हौज़। ये आपको यहाँ की हर मस्जिद और हर मज़ार में दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मज़ार है वहाँ मस्जिद भी है। और पहले ज़माने में लोग आपको मैंने पहले भी बताया था कि हौज़ वगैरह से वज़ू करते थे। चलिए जी, विज़िट हमारा हो गया, हम आ गए हैं बाहर। और उसको लगी थी प्यास। घर से हम लोग पानी लाना भूल गए थे इस बार नहीं तो हम लोग अपनी सारी तैयारी करके आते हैं, क्योंकि अचानक बैठे बैठे प्लान बना था। अब हम लोग आ गए हैं मॉल ऑफ बुखारा। ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का। इसकी बेसमेंट भी है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अभी शॉप्स वगैरह जो है वो रेंट आउट हो रही हैं। हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट, ऊपर फूड कोर्ट। और जो है बच्चों के लिए प्ले लैंड जो है वो ओपन हो चुका है। तो अरूश काफ़ी एक्साइटेड है। तो इस लिफ्ट से इसको बहुत डर लगता है, कैप्सूल से। पहले जो स्टेयर लिफ्ट है उससे भी बहुत डरती थी, अब ऐसा ऐसा इसका खौफ उतर गया, अब इससे थोड़ा सा डरती है। क्योंकि अक्सर वीडियोस वगैरह देखती रहती है कि अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो कितना सफोकेशन वगैरह हो जाता है, इसलिए डरती है। तो फिर हम इसको बहादुर बना के लेके जा रहे हैं उसके बाद फिर स्टेयर लिफ्ट में आ गए। यहाँ ये खुश है कि अब इसका डर उतर चुका है। तो अभी ऊपर, क्योंकि नीचे जहाँ हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए थे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो शॉप्स वगैरह बन रही हैं अभी, कुछ कुछ जो है वो रेंट आउट हो गई हैं, एक दो मैंने देखी थी ड्रेसेस की। तो हम लोग आ गए हैं बेल्सिमो पिज़्ज़ा। और यहाँ पे जो है हम लोग विंग्स वगैरह देख रहे थे और उसको विंग्स पसंद है, विंग्स तो नहीं मिले। तो लेकिन ये पिज़्ज़ा इनका बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया खाने का। तो ये दो फूड, यहाँ पे फोर, इस प्ले जो फ्लोर है इस पे 4 फूड पॉइंट हैं, लेकिन हमने जो दो से अलग अलग से चीज़ें ली हैं। तो एक हमने लेस एल से ये फ्राइज़ और ड्रिंक वगैरह ली थी, और पिज़्ज़ा लिया था हमने बेल्सिमो का। हमने कहा दोनों को ट्राई करना चाहिए। तो खाना शाना हमारा हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं प्ले लैंड, वंडरलैंड। ये इसके बाद जो है वो ट्रेन खड़ी भी है। मैं ये देख रही थी कि ये कहाँ पे बच्चों को कहाँ पे ये घुमाएगी। तो फिर इसके बाबा ने बताया कि ये इसी फ्लोर पे ना चारों तरफ जो है घुमा के और भाई यहीं पे आके उतार देगी। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने कार्ड वगैरह लिया।
चलें जी, आ जाए हम लोग भी अरूष के साथ देख के मज़े लेते हैं। हम तो देख के ही मज़े ले सकते हैं ना। तो काफ़ी अच्छी ये प्लेस है। पहले हम लोग मैक्रो जाते होते हैं, तो मैक्रो में बहुत ज़बरदस्त प्लेस बनी हुई है किड जोन के नाम से। मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया भी था और नेक्स्ट भी दिखाऊंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी अब तो प्लेसेस बन गए बच्चों के लिए कि आराम से बच्चों को यहाँ जमा करवाएं और आप लोग आराम से शॉपिंग करें। हम लोगों ने यहाँ शॉपिंग तो नहीं करनी थी, अभी वैसे भी शॉपिंग पॉइंट नहीं ओपन हुए हैं, जस्ट बच्चों का कोर्ट है ये। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अरूष का जो है ना डर उतर चुका है। नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे अंदर जाऊँगी, मैं कैसे झूले लूँगी। और भी काफ़ी बच्चे थे जो ऐसे कर रहे थे और उनकी मदर्स उनके साथ बैठी हुई थी। बच्चों के साथ ही वो लोग भी स्विंग्स वगैरह भी ले रही थी और पजल्स वगैरह भी खेल रही थी। सारा कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये बाहर आ गई है, काफ़ी इसको मज़ा आया है। और हम लोग जाएंगे पजल्स में। ये जंगल भी है यहाँ पे, स्लाइड्स भी हैं। तो ये जो है इसका इसने एक्सपीरियंस किया तो कह रही थी मैक्रो वाली जो है स्मूथ हैं और ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये थोड़ी सेंटर से बेंड हो जाती हैं, तो थोड़ा डर रही थी। लेकिन मैंने कहा ऐसे खेल खेल के थोड़ी सी बहादुर बनेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि प्ले लैंड में इनके साथ जो है हेल्पर्स भी हैं जो टेक केयर करती हैं बच्चों को, चोट वगैरह ना लग जाए। तो काफ़ी हम लोगों ने मज़े किए, हम लोगों ने देख के मज़े किए और उसने यहाँ पे स्लाइड्स लेके मज़े किए। तो यहाँ से फिर हम लोग हो गए हैं फ्री, खाना शाना भी हो गया है और मज़े भी हो गए हैं अरूष के। तो राउंड लेना चाह रही थी ट्रेन में, लेकिन अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, इसके बाद हम जाने वाले हैं एज़ यूजुअल कुर्जिंका फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि अभी वहाँ ओपनिंग नहीं हुई है। उन्होंने भी बेसमेंट में ही रखा हुआ है अपना जो ये ग्रोसरी के लिए स्टोर है। तो जब ओपन हो जाएगा फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमने लेनी थी वो ली हैं। अरूष ने ली है ये टॉय कार, तो लगी हुई है इसको जोड़ने। मुझे कह रही थी मम्मा मेरी हेल्प करो। मैंने कहा ना, अभी इतने बारीक काम मैं नहीं कर सकती, मैं तो थक गई हूँ, तो अब बाबा की हेल्प लो। तो चलें जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जो वहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया था, तो आप लोग इंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।